इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है लार्ज स्केल तक संगठन बनाओ। और लार्ज स्केल तक संगठन बनाने का जो मामला है वो कहां तक होना चाहिए? बूथ लेवल तक। अब भारत में चुनाव होते हैं, अगर सारे देश भर में चुनाव हो, सार्वत्रिक चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो भारत सरकार चुनाव आयोग 15 लाख बूथ तैयार करती है। तो हमारी संगठन भी 15 लाख बूथों में होना चाहिए। एक बूथ 1200 वोटर्स का होता है। इसका मतलब है 2-2.5 हजार लोग एक बूथ में रहते हैं, जिसमें 1200 वोटर होते हैं, जिनकी उम्र की सीमा 18 साल होती है। सभी लोग 18 साल के नहीं होते हैं, इसलिए 1200 के 2400 हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं, संख्या 3000 हो सकती है, मगर वोटर 1200 ही होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को हमारा संगठन बूथ लेवल तक बनाना चाहिए। अगर आपने बूथ लेवल तक संगठन बनाया और बूथ लेवल तक कम से कम एक कार्यकर्ता आपका अगर है, तो बूथ में क्या चल रहा है आपके कार्यकर्ता को मालूम हो जाएगा। अखबार में खबर आए या अखबार में खबर ना आए, आपको मालूम हो जाएगा कि बूथ में क्या चल रहा है। तो आपका संगठन बूथ लेवल का होना चाहिए। तो इसके लिए 15 लाख बूथ हमारे लोगों को बनानी चाहिए। आप लोग इस बात को गंभीरता से लेते ही नहीं है। अगर आप इस देश में आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, आंदोलन तो खड़ा कर दिया। आंदोलन खड़ा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जन आंदोलन खड़ा करना होगा। आंदोलन अलग चीज है, वो तो खड़ा हो गया। 769 जिले हैं, उसमें 625 जिलों में हमारा संगठन फैल गया, विशाल संगठन हो गया। 32 राज्यों में बहुत बड़ा संगठन हो गया। हर जगह हमारे कार्यकर्ता हो गए। मगर एक जिले में आपकी शाखा बनना या एक तहसील में शाखा बनना बूथ लेवल का तो नहीं माना जा सकता। बूथ लेवल का संगठन 1200 वोटर पर एक बूथ होना चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग का नियम है। मैं तो आपको कह रहा हूं बूथ लेवल का संगठन होना 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 ही चाहिए। मगर जब आप बूथ लेवल का संगठन बनाते हो तो बूथ लेवल का संगठन भौगोलिक नेटवर्किंग होगा। वहां जब आप शाखा तैयार करते हो तो ये एक भौगोलिक शाखा हो गई, बूथ लेवल की शाखा हो गई, जिसमें 1200 वोटर है। अब ये जो 1200 वोटर है कौन है? शेड्यूल कास्ट है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब है, एमबीसी है, ओबीसी है, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है। 14-15 लगभग 1000 वोटर में 15 सामाजिक समूह है। तो 1000 वोटर में 15 सामाजिक समूहों के 15 कार्यकर्ता होने चाहिए। एक सामाजिक समूह में एक कार्यकर्ता होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो बूथ का संगठन तो होना ही चाहिए, बूथ के अंदर सामाजिक समूह का संगठन होना चाहिए। तो दिल्ली में जो भी फैसला होगा वो 15 सामाजिक समूह तक फैल जाएगा। तो इस देश में कोई शक्ति रेवोल्यूशन को रोक नहीं लगा सकती यदि आपने ऐसा कर लिया। अच्छा, यह करना आपके नियंत्रण में है। ब्राह्मण आपको कह नहीं रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं आपको कह रहा हूं करो करो करो, और कितनी बार कहूं करो। मैं सोचता हूं एक बार कहने से शायद आपके भेजे में नहीं घुस रहा है, मैं समझा के घुसा रहा। ऐसा करने से 15 लाख बूथ का संगठन होगा और ये सामाजिक समूहों में 2 करोड़ लोगों का सामाजिक समूह होगा। और 2 करोड़ लोगों का सामाजिक समूह का अगर आंदोलन आप देश में शुरू करोगे और एक सामाजिक समूह में 10 लोग अगर मोबिलाइज हो जाते हैं, 2 करोड़ इंटू 10 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतरेंगे। अगर 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर गए तो आजादी के आंदोलन में 3 करोड़ लोग गांधी ने उतारे थे, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। अगर 20 करोड़ लोगों को सड़कों पर आपने उतार दिया तो ब्राह्मण को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ो ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं है। वो ये बोलेंगे बेटा आपको हमने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, अब यहां रहने जैसा कुछ रहा नहीं है, मरने के लिए मरने के बाद 7-8 फीट की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी समझ में नहीं आ रहा है। जिंदेपन में तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, कि मरने के बाद जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा पूछेगा बेटा पिताजी इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं वो अमन मेश्राम सारे देश भर में लोगों को जगा रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, उनको ज्यादा आता है। मेरी बात उनको ज्यादा समझ में आती है, हमारे लोगों को कम आती है। और जैसे ही उनको आती है वो अमेरिका और यूरोप का टिकट निकालते हैं और हमारे लोग अपने गांव से तहसील का टिकट नहीं निकालते, तहसील से जिले का नहीं निकालते, जिले से कमिश्नरी का नहीं निकालते, कमिश्नर से स्टेट का नहीं निकालते। और इसके लिए अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी मुंह बजाना पड़ता है, अपना मुंह बजाना है, कुछ नहीं।
अपना मुंह बजाना, जैसे मैं बजा रहा हूं ना वैसे आपको मुंह बजाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये मुंह बजाने का भी काम नहीं करते हैं हमारे लोग। तो ये जब आप करोगे नहीं, आपके पास साधन नहीं है तो क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूं। बगैर साधन के क्या कर सकते हैं ये बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा अखबार में आर्टिकल लिखो तो हमारे लोग जागृत हो जाएंगे, नहीं। अरे आप जबान चलाओ भाई, अपने सामाजिक समूहों में जबान चलाने का काम करो, समझाने का काम करो, उनके सवालों का जवाब देने का काम करो, और लगातार जब तक सफलता मिलती नहीं है तब तक बोलते रहो। मैं 50 साल से बोल रहा हूं, मैं तो नहीं थका हूं। अभी मेरी उम्र जितनी हो गई है तो 19 साल में मैंने नौकरी हासिल की और पहले ही दिन से काम शुरू कर दिया। मैं जब नौकरी में गया तो वहां पहले से एक बामसेब का आदमी था, तो उसको मालूम था ये शेड्यूल कास्ट का आदमी, वही मुझे मिला। और मिलने के बाद वो मुझे पहले ही दिन शाम को 6 बजे छुट्टी होने के बाद वो सीधा बामसेब की मीटिंग में लेके गया। मैं भी गया। मैं अकेला ही पागलपन करता था, मुझे लगा अरे बहुत सारे पागल है, मुझे अकेले को करने की क्या जरूरत है। मैं पागलों में शामिल हो गया और फिर सारे देश के पागलों का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उनसे भी ज्यादा करने लगा। तो पागलों ने सोचा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ये आदमी ठीक है, क्योंकि ये हम तो पागल थे, ये ज्यादा पागल है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ज्यादा पागल होगा वही होगा, कोई थोड़ी होगा। तो मैं नौकरी करते करता था तो मैं ज्यादा पागल होने की वजह से नौकरी छोड़ के करने लग गया। तो लोगों को लगा हाँ ये सही पागल है, क्योंकि नौकरी मिली नौकरी तो कोई छोड़ता नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, छोड़ के करने लग गया। और इस वजह से इतना बड़ा विशाल संगठन सारे देश भर में फिजिकली मीटिंग की है, सारे देश भर में 32 राज्यों में फिजिकली जाकर मीटिंग किया, इतना बड़ा संगठन खड़ा किया और लगातार 50 साल हो गए। तो जब मैं 50 साल से कर रहा हूं और अभी भी नहीं थका हूं, अभी भी ये काम करने के लिए मैं कह रहा हूं, और मैं तब कह रहा हूं जब मैं खुद कर रहा हूं, करते रहने के आधार पर कह रहा हूं कि अभी मैं और 10-20 साल कर सकता हूं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है और 10-20 साल तो मैं तो करूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है, ताकत है। अभी तो मैं ऐसा सीधा हो ना, ऐसा तो नहीं हो ना, ऐसे सीधा ही हूं। तो इतनी उम्र में आदमी ऐसा झुक जाता है, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूं, तो ऐसे ही रहूंगा ऐसा मुझे लगता है, सीधा ही खड़ा रहूंगा ऐसा मुझे लगता हूं, क्योंकि सीधा काम कर रहा हूं तो टेढ़ा होने की क्या जरूरत है, टेढ़ा होने की जरूरत नहीं है, सीधा ही काम कर रहे हैं, सरल काम कर रहे हैं, और सरलता से ही लोगों को हम समझा रहे हैं, और कोई गैर कानूनी काम करने के लिए कह नहीं रहे। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जो हमको मौलिक अधिकार मिला है, केवल अधिकार नहीं मिला है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये कहने का, सारे देश भर में घूमकर कहने का अधिकार है, और कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे तो किसी ने नहीं रोका, आज तक नहीं रोका, रोक ही नहीं गा सकते। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत कोई रोकने का प्रावधान ही नहीं है। और एक प्रावधान है आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है, कोई रोका ना जाए, सुप्रीम कोर्ट देखरेख करे, कोई रोके ना। ये प्रावधान, ये बाबा साहब अंबेडकर का दिमाग है, उन्होंने संविधान में ऐसा प्रावधान किया कि ये 19 का अधिकार दिया जाता है, दूसरे ताकतवर लोग रोक सकते हैं, तो प्रावधान 32 में किया रोकने का अधिकार नहीं होगा, रोकने की कोशिश करेगा तो रोकने को रोक लगाने का अधिकार 32 में लगा दिया गया है। तो सारी व्यवस्था है, हमको करने की जरूरत है, संविधान के दायरे में करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई चाकू छुरी बंदूक गोली कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो अपने जिंदगी में इतना सा कुछ इतना कुछ नहीं उठाया। चाकू छुरी बंदूक गोली की तो बात मैं करता नहीं हूं, उठाने की तो जोड़ो, आवश्यकता ही नहीं है। वैसे भी हम लोगों को स्वोद्धार का रास्ता अपनाना चाहिए, स्वतः का उद्धार करने का रास्ता अपनाना चाहिए। हमारा उद्धार कोई और करेगा इस पर हमको यकीन क्यों करना चाहिए? अगर यकीन किया होता तो फिर संगठन का निर्माण काहे के लिए करते? आत्मोद्धार का, स्वतः का उद्धार करने का रास्ता हमने अपनाया, इसलिए स्वतः का संगठन बनाया है। तो अपना संगठन बूथ लेवल तक और बूथ से नीचे जो सामाजिक समूहों की बात मैंने आपको बताई, अगर आप लोग निर्धारित कर लो जितने हैं उतने, तो साल भर में ही हो जाता है। अपने अपने जिले में करना है, अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर एजेंडा बना के करना है। जो मैंने आपको बताया, जिले में जाके 10-20 कार्यकर्ता के बीच में चर्चा करो और 10-20 कार्यकर्ताओं को साल भर का कार्यक्रम बनाओ, 3 महीने का कार्यक्रम बनाओ, और हर हफ्ते सैटरडे संडे की छुट्टी में जाओ, डेली भी मत जाओ, सैटरडे संडे की छुट्टी में। और मेरे जैसा कोई पागल आदमी है तो शाम के समय भी जा सकते हो। पागल होना जो जरूरी है जिंदगी में, जो लोग सफल होते हैं वो अपने मकसद के प्रति पागल होते हैं।
पागल कौन होते हैं? मतलब कपड़े फाड़ने वाले पागल नहीं बोल रहा हूं। पागल वो भी होते हैं जो अपने ही कपड़े फाड़ते हैं तो देखने वाले अरे पागल है, अपने ही कपड़े फाड़ रहा है। दूसरे के कपड़े फाड़ने वाला और अपने कपड़े फाड़ने वाला, ये तो फर्क है ना। तो अपने कपड़े फाड़ने वाले को लोग बोलते हैं पागल है। मैं उस पागलपन की बात नहीं कर रहा हूं, सेंसिबल पागल, दिमाग का पागल। दिमाग का पागल क्या करता है? वो 8 घंटे काम नहीं करता, वो कभी जरूरत पड़ा तो 14 घंटे करता है, 16 घंटे करता है, और कभी कभी आवश्यकता पड़ी 24 घंटे करता है, 24 घंटे लगा देता है। तो समय का सारा मामला समय का है कि आप अपने जिंदगी का कितना समय जो रिसोर्स है वो परिवर्तन करने में लगाते हो। समय एक रिसोर्स है। आपके पास बुद्धि है, आपके पास हुनर है, आपके पास रिसोर्सेस है, तमाम किस्म के रिसोर्सेस है, आपके पास समय नहीं है, क्या होगा? कुछ नहीं। समय सबसे ज्यादा मूल्यवान समय है। सारे रिसोर्सेस समय में कॉन्सेंट्रेट करने पड़ते हैं, समय लगाना पड़ता है। जितना ज्यादा समय लगाओगे उतना ज्यादा जल्दी परिवर्तन होगा। यह काम हमको करना चाहिए, ये काम पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये बात मैं खास तौर पर आप लोगों को कहना चाहता हूं। तो ये बातें समझने की है, और समझने के बाद जो समझदारी हमारे अंदर डेवलप हो गई है उसके अनुसार आचरण करने की है और वैसा काम करने की है। अगर इतना एक सबक भी आज की इस चर्चा से हमने सीखा तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं। इतना करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। केवल इतना समझना है, 1000 सबक सीखने के बजाय एक सबक सीखो और ये सबक सीखकर उसी सबक के अनुसार काम करो, हो गया। सवाल तो लोगों को संगठित करने का है, चाहे 1000 सबक सीखकर करो या एक सबक सीखकर करो। तो इस तरह से अगर हम लोग कामयाब होना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लोगों को संगठित करने की जरूरत है और बहुजन समाज की संगठन निर्माण करने की जरूरत है। केवल जो हमारे विरोध में बोलते हैं, अरे जैसे अभी सोशल मीडिया की कुछ बातें इन लोगों ने, हमारे लोगों ने कही कि अभी अंबेडकरवादी लोग हैं। ऐसा कहा ना, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है ना कि अभी ब्राह्मण लोग क्या बोल रहे हैं, अभी साहब मुसलमान कोई दुश्मन नहीं है, अंबेडकरवादी दुश्मन, बाकी को छोड़ो, अंबेडकरवादी लोगों को पकड़ो, ऐसा बोल रहे वो लोग। इससे आप लोग क्या सबक लेते हैं? अंबेडकरवादी लोगों को पकड़ो, इसका मतलब है एक जाति के लोगों को पकड़ो, एक जाति के लोगों की पिटाई करो। इसका उपाय क्या है? बहुजनों की 6000 जाति को पकड़ो, ये उपाय है। अगर आप अपने ही जाति में फिर तो आपकी पिटाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप तो खुद ही अपने आप की पिटाई कर लोगे। तो 6000 जाति के लोगों को जगाओ, 6000 जाति के लोगों को जगाने के बाद जोड़ने के बाद शक्ति का निर्माण करो, संगठित शक्ति का निर्माण करो, और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग परिवर्तन के लिए करो। बस ये करना है। इतना करोगे तो भी बहुत है। और बहुत ज्यादा बात अगर आपको बताऊंगा बदहजमी होने का भी खतरा है, तो जो बताया वो भी वेस्ट चला जाएगा, और ज्यादा बताऊंगा बदहजमी होगा, तो जो हजम हुआ वो भी खराब हो जाएगा, और जो हजम नहीं हुआ वो भी खराब हो जाएगा। तो इतना ही हजम करना बहुत जरूरी है। इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।